आज कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, तमाम लीडर पूरे देश के अंदर उस फर्जी एजेंसी का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जिस फर्जी एजेंसी ने एक फर्जी केस के सहारे कांग्रेस के सीनियर नेतृत्व को, राहुल जी को और सोनिया जी को टारगेट करने की लगातार कोशिश की है। ये वो फर्जी एजेंसी है जिसने पिछले 10 साल के अंदर 5,900 केस किए लेकिन केवल 23 केस साबित कर पाए हैं। ये वो फर्जी एजेंसी है जिसने 10 साल के अंदर करीब 70,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच किया है लेकिन केवल 23 केस साबित कर पाए हैं। ये वो फर्जी एजेंसी है जिसने 10 साल के अंदर 193 केस पॉलिटिशियन के खिलाफ किए हैं जिसमें 95% केस अपोजिशन के लीडर्स के खिलाफ हैं और जो उस समय अपोजिशन के लीडर थे आज वो बीजेपी के साथ बैठे हैं। इन 95% लीडर्स के अंदर हेमंत विश्व शर्मा थे, इसमें प्रफुल्ल पटेल थे, इसमें अजीत पवार थे, इसमें वो तमाम नेता थे जिनको बीजेपी ने डराकर अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की। लेकिन बीजेपी जानती है और देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप राहुल जी, सोनिया जी वो ना डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। इसलिए लगातार जब कोशिश होती है, आज राहुल गांधी जी गुजरात के अंदर हैं, गुजरात के अंदर मोदी के गढ़ में जाकर चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं, हमारे संगठन को नए सिरे से तैयार करने की तैयारी कर रहे हैं। तो जब जब वो आगे बढ़ेंगे तब तब ईडी आगे बढ़ेगी, ये पूरे देश को मालूम है। लेकिन पूरा देश ये जानता है कि 11 साल हो गए यही बीजेपी के नेता अलग अलग केसेस में बात करते रहे, कांग्रेस पे आरोप लगाते रहे, यूपीए के टाइम से लगाते रहे। 11 साल में एक केस साबित नहीं कर पाए हैं। 11 साल में एक मुद्दा जो उन्होंने उठाया है वो देश के सामने आज सबूत है कि पूरी एजेंसीज मोदी के कंट्रोल में है, मीडिया मोदी के कंट्रोल में है, प्रशासन मोदी के कंट्रोल में है। पूरा कंट्रोल होने के बावजूद वो कांग्रेस के टॉप लीडरशिप के खिलाफ, राहुल जी के खिलाफ, सोनिया जी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक मुद्दा साबित नहीं कर पाए हैं। और आज भी ये जो मामला है ये कोर्ट में भी गिरेगा, हम वहां भी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हमारी ज्यादा बड़ी लड़ाई राहुल जी के साथ खड़े होने की, इस गवर्नमेंट को चुनौती देने की, ताकि ये जो गैर संवैधानिक तरीके से आम जनता के हकों को छीन कर जो गवर्नमेंट चल रही है उसके खिलाफ भी हमारी लड़ाई है। और इस लड़ाई में पूरी कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के साथ खड़ी है। ईडी द्वारा लगातार जो कार्रवाई की जा रही है छप्पर कार्रवाई, पुलिस क्या कहना है? देखिए, ये सरकार जब से आई है, मोदी जी की जो सरकार, ये केवल विद्वेष की भावना से कार्रवाई कर रही है। ईडी का इस्तेमाल केवल और केवल विपक्ष के नेताओं पर, विशेष रूप से आज देख सकते हैं कि गांधी परिवार के ऊपर लगातार इन्होंने ईडी की कार्रवाई की है। सोनिया जी को, राहुल जी को इन्होंने अभी अपने चार्जशीट में उनका नाम लाया है और नेशनल हेराल्ड के मामले में, जिससे कि उनका कोई लेना लाना नहीं है। केवल और केवल पर प्रताड़ित करने के लिए, परेशान करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से राहुल जी सड़क से लेके सदन तक इस सरकार का जवाब दे रहे हैं, इस सरकार के सारे काले जितने भी इनके करतूत हैं उसको पूरी तरीके से जनता के सामने बता रहे हैं। और अभी आप देख सकते हैं, जब से कांग्रेस पार्टी मजबूती से गुजरात के अंदर काम शुरू कर दी है, जब से राहुल जी गुजरात के अंदर अपनी ताकत दिखा रहे हैं, तब से पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिल गई हैं। क्यों? क्योंकि जो गुजरात मॉडल दिखाकर ये देश के अंदर आए थे, वो गुजरात मॉडल ही पूरी तरीके से केवल बनावटी और केवल दिखावटी है। वो पूरी तरीके से एक्सपोज होने जा रहा है और निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी को जितना ये प्रताड़ित करेंगे, जितने हमारे नेताओं को प्रताड़ित करेंगे, कांग्रेस का एक एक बब्बर शेर सड़क उतर के लड़ेगा और इनको जवाब देगा। ईडी की मैं बता ही रहा हूं कि ये जो नई राजनीति है बदलेखोरी की, भाजपा ने ये लॉन्च की हुई, इसको हम कंडेम करते हैं। और हिंदुस्तान की पहचान तो महात्मा गांधी से शांति का प्रतीक थे, वो सारी दुनिया में आप देखिए नॉन वायलेंट मूवमेंट्स जो हैं वो उन्होंने लीड की। उनके पास नेल्सन मंडेला साहब आए और एक नया रुख सियासत का सारी दुनिया ने लिया। मगर ये जो अपने पॉलिटिकल विरोधियों को गवर्नमेंट की एजेंसीज के जरिए उनको दबाने की ये जो कोशिश है, हम इसको कंडेम करते हैं। और सारी डेमोक्रेटिक फोर्सेस और विशेषतौर और इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका एक बड़ा रोल हिंदुस्तान को आजादी दिलाने में और आजादी को बरकरार रखने में है, वो सारे इस बात को कंडेम करते हैं। हम अपनी लीडरशिप के साथ हैं, सोनिया जी के साथ हैं, राहुल जी के साथ हैं और सारी के सारा
हम चट्टान की तरह अपनी लीडरशिप के साथ करें और ये रिप्रेसिव मेजर्स जो है इनको कंडेम करते हैं। अहमदाबाद अधिवेशन में ये तय हुआ था, हम लोग शपथ लिए थे कि हमारा 3 शब्द पे हम खड़े रहेंगे। एक है संकल्प, दूसरा है समर्पण, तीसरा है संघर्ष। आज ईडी ने जिस ढंग से झूठे बात को सच समझाने के लिए पूरे देश के सामने ये झूठे एक राहुल जी और सोनिया जी के खिलाफ जो दायर किया है, ये चार्जशीट जो दायर किया गया है, इसके खिलाफ हम लोग सब खड़े हैं। राहुल जी कहते हैं डरो मत, हम डरते नहीं, राहुल जी भी डरते नहीं। जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर एक आंदोलन शुरू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, राहुल जी और सोनिया जी के खिलाफ ईडी का ये चार्जशीट से हम लोग सब तैयार है। कोई भी कंसिक्वेंसेस आएंगे हम सामना करेंगे और संघर्ष करने के लिए हमारे सारे वर्कर्स तैयार हैं। धन्यवाद।